अजय देवगन और उर्मिला मातोंडकर की कल्ट 2003 की फिल्म है भूत, जो कि हाल ही में सुर्खियों में आई। इस फिल्म के डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा ने बताया कि पहले प्लान एक हवेली में शूट करने का था, लेकिन फिर उन्होंने एंड में मुंबई के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स का एक रियल अपार्टमेंट चूज किया। उनका मानना था कि हॉरर तब ज़्यादा पैल्पेबल लगता है जब वो रिलेटेबल हो। तो चौंकाने वाली बात यह है कि इस फिल्म का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा गहरा हो गया लोगों पर कि इस फिल्म को रिलीज हुए 23 साल हो चुके हैं, 23 ईयर्स। लेकिन 23 ईयर्स के बाद भी ये घर खाली पड़ा है क्योंकि लोग इसमें रहने से डरते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे घर की। मैंने अभी रिसेंटली में फिल्म मेकर करण जौहर की 2001 की फिल्म कभी खुशी कभी गम दोबारा से देखी, और मुझे उसमें एक चीज़ ने सोच में डाल दिया, क्योंकि उस फिल्म में क्या है कि एक तरफ से दिखाया एक आलीशान रायचंद मैंशन जिसमें शाहरुख खान हेलीकॉप्टर से लैंड होते हैं जब वो भाग के आते हैं अपने घर में। दूसरी तरफ उसी शहर में दिखाया गया है दिल्ली का चांदनी चौक, जहाँ पे इतनी भीड़ रहती है कि एक रिक्शा भी पास नहीं हो सकता। तो आप सोच में पड़ गए होंगे कि दिल्ली में एक तरफ इतना बड़ा घर है और दूसरी तरफ चांदनी चौक दिखाया है, लेकिन एक्चुअली में इस घर का ना तो कोई लेना देना दिल्ली से है और ना ही कोई लेना देना इंडिया से है। तो इस घर का जो एक्सटीरियर पार्ट है, जो बाहर से आप देखते हैं, वो है इंग्लैंड का वैडसडॉन मेनोर, और ये एक 19th सेंचुरी रियल एस्टेट है जो बैरन फर्डिनेंड डी रॉथस्चाइल्ड ने बहुत ही फ्रेंच शैटो स्टाइल में बनवाया था। रॉथस्चाइल्ड, हम आपको बता दें, इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज इन द वर्ल्ड। ये वैडस्टोन मैनर जो है वो हॉलीवुड के लिए भी एक फेवरेट कैनवस रहा है। काफ़ी फिल्मों में, जैसे शर्लॉक होम्स की गेम ऑफ शैडोज़ में, वहाँ पे भी फीचर हुआ था। लेकिन K3G ने सिर्फ एक लोकेशन पे रिलाई नहीं किया। गार्डन सीक्वेंस जो है उसके लिए उन्होंने बकिंघमशायर का मेंटमोर टावर्स यूज़ किया है, वही मैंशन जो क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन बिगिंस में वेन मैनर बनाया गया था, और 1999 में आई आइज वाइड शट में भी वो दिखा था। अब हम चलते हैं गोवा की तरफ। तो डियर जिंदगी आपको पिक्चर याद है, उसके जो गोवा के पोर्शंस थे जहाँ पे शाहरुख खान और आलिया भट्ट ने शूट किया था, वो गोवा के साल्वाडोर डो मंडो एरिया में एक 100 साल पुराने रिस्टोर्ड पोर्चुगीज मैंशन में शूट हुए थे। ये कोई स्टूडियो कॉन्स्ट्रक्ट नहीं था, एक रियल स्पेस है। इस प्रॉपर्टी को आज एक लग्जरी बुटीक स्टे के रूप में बुक किया जा सकता है, और लोग वहाँ जाते हैं तो डियर जिंदगी को ज़रूर याद करते हैं। अब चलिए दिल्ली एनसीआर की तरफ आते हैं। तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का आपको वो रंधावा मैंशन याद है, जिसे बहुत लोग व्हाइट हाउस भी बोल रहे थे? ये प्रॉपर्टी ग्रेटर नोएडा के गौर मलबरी मैंशंस प्रोजेक्ट का पार्ट है। इट इज़ ओन्ड बाय रियल एस्टेट ओनर मनोज गौर। इनका इस प्रॉपर्टी का साइज़ जो है वो 35,000 स्क्वायर फीट है। यहाँ का आर्किटेक्चर जो है वो लार्जर देन लाइफ स्पेक्टिकल के हिसाब से बनाया गया है, तो इसलिए रॉकी की जो रिच फैमिली दिखाई थी उसके लिए एकदम परफेक्ट था। और इस प्रॉपर्टी की वैल्यू अराउंड 30 करोड़ रुपए बताई जाती है। रणबीर कपूर की 2023 की फिल्म एनिमल में बलबीर सिंह का घर भी काफ़ी चर्चा में रहा। वो एक्चुअली रियलिटी में सैफ अली खान की एंसेस्ट्रल पटौदी पैलेस प्रॉपर्टी है, जिसे इब्राहिम कोठी भी बोला जाता है। 1935 में कंप्लीट हुआ ये पैलेस जो है वो आर्किटेक्ट रॉबर्ट टॉर रसल ने डिज़ाइन किया था। वही शख्स जिन्होंने न्यू दिल्ली के कनॉट प्लेस और तीन मूर्ति भवन जैसे आइकॉनिक जगहों की भी प्लानिंग की है। पटौदी पैलेस जो है उसका सिनेमैटिक रेज्यूमे बहुत लंबा है। वीर ज़ारा में ये पाकिस्तान की हवेली बना था, रंग दे बसंती में इसके लॉन्स दिखाए गए थे, और मंगल पांडे, मेरे ब्रदर की दुल्हन और हॉलीवुड की ईट प्रे लव में भी इसने अपनी अपीयरेंस रजिस्टर करवाई थी। रियल लोकेशंस एक ऐसी ऑथेंटिसिटी लेके आते हैं जो वीएफएक्स या किसी सेट को रिक्रिएट करने से ना वो वाला मज़ा नहीं आता। आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इन सारे घरों में से कौन सा फिल्मी घर सबसे ज़्यादा पसंद आया। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। The Right Angle with Sonal Kalra.